कहानी का आरंभ राजस्थान के एक छोटे से गांव से होता है, जहां लोग आज भी गोगा जाहरवीर की पूजा करते हैं। एक आम लड़का था जो राजपूत कबीले से था और उसका जन्म एक पवित्र परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही वीर, साहसी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसका दिल सांपों के प्रति विशेष स्नेह रखता था जो उसके आसपास रहते थे। बचपन गांव में आनंदमय था, लेकिन एक दिन उसके गांव में एक बुरी घटना घटी। गांव के पास के जंगल में सांपों की संख्या बढ़ गई थी और लोग उनसे डरकर खेतों में काम करना छोड़ चुके थे। कुछ लोग सांपों को मारने के लिए महल से पेशेवर शिकारी भी बुलवाते हैं। जो जानता था कि सांप भी भगवान के रूप है, अपने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं सुन। शिकारी गांव के बाहर सांपों को मारते हैं और उनके साथ एक बड़ा संघर्ष होता है। उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिकारी उसे नजरअंदाज करते हैं। इस घटना के बाद गोगा के दिल में ये संकल्प बन जाता है कि वह सांपों का रक्षक बनेगा और अपने गांव वालों को ये समझाएगा कि इन जीवों से डरने के बजाय उनका सम्मान किया जाए। समय के साथ गोगा की वीरता और धैर्य की कहानियां आसपास के गांवों में फैलने लगती हैं। उन इलाकों में सांपों से सुरक्षा देता है जहां लोग डर से बाहर नहीं निकल पाते। एक दिन एक विशाल नागराज, सांप के राजा, गांव के पास आता है और गोगा उसे बचाने के लिए सामने आता है। गांव वाले उसे गद्दार समझते हैं और उसकी निंदा करते हैं, लेकिन गोगा अपनी कीमत पर भी अपने सिद्धांतों से नहीं हटता। वह नागराज से एक बड़ा वचन लेता है, हमारे साथ सभी लोग शांति से रहेंगे और तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। गोगा की यह संकल्पना धीरे धीरे साकार होने लगती है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते और गोगा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि गोगा का तंत्र अब मजबूत हो चुका है और उसे खत्म करना उनकी शक्ति को भी कमजोर कर देगा। वे गोगा को धोखे से जहर देते, लेकिन गोगा की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह मरने के बावजूद अपने आप को पुनर्जीवित कर लेता है और वह सांपों के राजा नागराज के साथ एक नया संकल्प लेता है। वह दुनिया में न्याय और शांति के लिए अपनी यात्रा पर निकलता है। फिल्म का अंत गोगा के भव्य समाधि स्थल पर होता है, जहां लोग उसे श्रद्धा और आस्था से पूजते हैं। गोगा, जो कभी इंसान था, अब एक देवता के रूप में पूजित होता है और उसकी महिमा हर गांव और हर राज्य में फैल। की पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो सांपों से डरते थे और अब उन्हें सुरक्षित महसूस करते हैं। गोगा का संदेश आज भी यह है कि सत्य, न्याय और वीरता से बड़ा कोई। लोककला और संगीत। राजस्थान की लोककला जैसे गेर, कालबेलिया डांस और लोक संगीत को फिल्म में जोड़ा जा सकता है। गोगा की वीरता को दर्शाने वाले गीतों और संगीत को फिल्म के मूड में डाला जा सकता है। सांपों का प्रतीक। सांपों को न केवल एक खतरे के रूप में, बल्कि एक पवित्र और शक्तिशाली तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक तत्व। गोगा की कथा को धर्म, आस्था और वीरता के बीच संतुलन बनाने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दृष्टिकोण। गोगा के संघर्ष और बलिदान को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पेश किया जा सकता है, जो दर्शकों को साहस, ईमानदारी और धार्मिकता की ओर प्रेरित करे। ये फिल्म गोगा जाहरवीर की महिमा, उनके सिद्धांतों और उनके बलिदान की गहरी यात्रा को दर्शाती है। फिल्म की कहानी उनके जीवन के संघर्षों, उनकी वीरता और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक प्रेरणा देने के रूप में प्रस्तुत की